भी लोग अच्छे वास्तु, अच्छे भोजन, अच्छे परिवार के होने के बावजूद अपने घर के अंदर दुख भोग रहे हैं, अपने घर के अंदर पीड़ा या कलह भोग रहे हैं, आंतरिक द्वंद्व या अंतर्द्वंद और कलह से किसी का पूरा घर अगर अत्यधिक परेशान चल रहा है, तो उसको अपना वास्तु सुधारने की जरूरत नहीं है, उसको अपने घर के अंदर से अपशकुन अलग करने की जरूरत है। आप जब तक अपने घर का अपशकुन अलग नहीं करेंगे, तब तक आपके घर को कभी भी शांति नहीं मिलने वाली। आपके घर का अपशकुन देखिए, आपके घर के अंदर कितना अपशकुन रखा है। फटे जूते बोरी भर भर के रखे हैं, इस अपशकुन पे आपकी दृष्टि नहीं जा रही। घुनी हुई लकड़ी घर के अंदर भी एक बहुत बड़ा अपशकुन है। जितना आपकी खरीदी हुई लकड़ी पे घुन लगेगा, उतना ही आपके घर के बच्चों के अंदर घुन लगेगा। तो अपने घर के अंदर देखिए घुनी हुई लकड़ियां कितनी है, पुराने जूते चप्पल घर के अंदर कितने रखे हैं। ये अपशकुन में देखिए, अपशकुन में देखिए कि टूटे हुए स्टील के बर्तन कितने रखे हुए, गिलास है, प्लेट है, चम्मच है, टूटी फूटी है, और वो लगातार आप अपने घर के अंदर एक बड़े से ट्रंक में भर करके रखे होंगे। ये भी अपशकुन की श्रेणी में आता है। फटे हुए जितने कपड़े हैं, ये अपशकुन की श्रेणी में आते हैं। किसी महिला के विशेष प्रकार के वस्त्रों को अगर वह अपने घर से बाहर जलाती नहीं है और वहीं पे छोड़ देती है, यह भी अपशकुन है। घर के ठीक बाहर कचड़े के ढेर का रखा रहना अपशकुन है। घर के अंदर मकड़ी के जाले को बनते देखना, देख करके आनंद मनाना अपशकुन है। घर के अंदर अपशब्द बोलना भी अपशकुन है। अपशकुन क्या है? घर के अंदर आए, उठा करके 4 गाली दी और पत्नी के ऊपर गुस्सा उतार दिया। तुम्हारा वास्तु तो सही है, लेकिन तुम्हारे यहां अपशकुनी लोग ज्यादा रहते हैं। जिन घरों के अंदर मदिरापाई व्यक्ति है, मदिरापाई व्यक्ति वहां पे अपशकुन है। उस मदिरापाई व्यक्ति से बोलो बाहर जाओ। क्यों? तुम्हारे अलावा हम लोगों को भी जिंदा रहना है। तुम तो दारू पी करके अपना नुकसान तो करोगे, तुम्हारे साथ रहने पर हम लोग की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। ये अपशकुन आप अपने घर के अंदर से हटाइए। पुराना टूटा हुआ कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कांच की गिलासें पड़ी हैं, ट्यूबलाइट्स पड़ी हुई हैं पुरानी, आपके घर के अंदर इकट्ठी करके रखी हैं। ये सब ऐसे अपशकुन है। आपके घर का वास्तु जबरदस्त भी होगा, आपके घर के अंदर हर प्रकार से विधिवत चीजें बना करके रखी हुई होंगी, उसके बाद भी अगर अपशकुन से आपका घर लगातार भरा हुआ है, तो फिर आप खुद तय करिए कि आप अपने घर में शांति से कैसे रह पाएंगे। मुझे इस बात की पहले जानकारी नहीं थी। मैं जब पहले इसको पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि लोग अपने घर का वास्तु सुधारने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि लोगों को अपने घर के अंदर अपशकुन चीजों को बाहर निकालने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। घर के अंदर एक लोहे की बाल्टी पुरानी पड़ी होगी, पड़ी है तो पड़ी है महाराज। फूटा हुआ मटका भी घर के अंदर अपशकुन होता है। घर के अंदर पुराने जमाने में आदत थी, मटका फूट गया, अब मटका को क्या करें, तो मटके को थोड़ा सा और फोड़ करके उसी में डिजाइनर बना करके गमला बना दिया। ये फूटा हुआ मटका भी अपशकुन होता है। मटके में अगर छेद हो गया तो आपकी तिजोरी में छेद होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। घी के मटके होते थे पहले, घी का कोई पात्र है, वह घी का पात्र भी अगर फूट गया हो और आपके घर के अंदर ही रखा हुआ हो, तो यह भी एक अपशकुन की श्रेणी में आता है। आप आंख बंद करके तय करिए कि आपके घर के अंदर ऐसा अपशकुन कितना पड़ा हुआ है। पड़ा है कि नहीं? पड़ा है महाराज। अब देखिए कमाल, आचार्य कहते हैं घुना हुआ अनाज अगर घर के अंदर पड़ा है तो वो भी अपशकुन की श्रेणी में आता है। घुने हुए अनाज अपशकुन की श्रेणी में। सोचिए, रद्दियां पड़ी होंगी, कितनी सारी पुस्तकें है ना महाराज, 7वीं की किताब आज भी रखी है, पुराना लेजर खाता आज भी रखा है। कितने ऐसे बुक्स हैं जिनका कोई काम नहीं है, आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपके घर की ऊपर की रैक में पड़ा हुआ है। घर के अंदर बर्तन धोने का एक स्टैंड लेकर के आए होगे, टूट गया तो आप क्या करें, अब उसको रखे हैं सहेज करके। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके परिवार में लगातार नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर रही हैं। आप भोजन करते हैं, आपको दस्त लग रहे हैं, आंव पड़ रही है, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, इसमें आपके आसपास के रखे हुए जो पौद्गलिक शक्तियां हैं, पुद्गल की भी एक शक्ति होती है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पुद्गल की शक्ति नहीं होती तो बाजार में कोई भी चीज को देख करके आपका मन उसकी तरफ खिंचता नहीं। परिग्रह देखने से लोभ पैदा करता है। बाजार में जाइएगा, जितनी सारी चीजें प्रोडक्ट में सजा करके वो रख देते हैं ना, तो सजा करके रख देने से आदमी के मन के अंदर लोभ की उदीर्णा होती है। आदमी खिंचता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये क्या है? ये पुद्गल की शक्ति है। जैसे पुद्गल की शक्ति आपको खींचती है, ऐसे ही उन्हीं शक्तियों के उपयोग के बाद जब वे नकारात्मक ऊर्जा दे रहे होते हैं और वो चीजें आपके घर के अंदर रखी होती हैं, तो वे शक्तियां भी आपको खींच करके और आपके मन को, तन को, वचन को बिगाड़ करके आपको बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिकाएं तय करती हैं।